एक दूर दराज के रेगिस्तान में, जहां रेत के टीलों के बीच सूरज अपनी लपटें बिखेरता था, वहां अली बाबा नाम का एक युवा आविष्कारक रहता था। उसका दिमाग अजीबो-गरीब मशीनों और अनोखे विचारों से भरा रहता था। उसने कई छोटे छोटे यंत्र बनाए थे, लेकिन अपनी गरीबी के कारण वह इन्हें दुनिया तक नहीं पहुंचा पाया। एक दिन अली बाबा रेगिस्तान में पुराने पुर्जे खोजने निकला। उसने एक विशाल चट्टान के पास एक धातु का टुकड़ा चमकते हुए देखा। जब उसने उसे खींचा तो एक गुप्त दरवाजा खुल गया। हैरान और उत्सुक अली बाबा अंदर चला गया। गुफा के भीतर का नजारा चौंकाने वाला था। वहां न तो खजाना था और न ही सोना, बल्कि यह एक उन्नत तकनीक से भरी प्रयोगशाला थी। दीवारों पर स्क्रीन झिलमिला रहे थे और रोबोटिक हाथ विभिन्न उपकरणों पर काम कर रहे थे। बीच में एक विशाल नीला क्रिस्टल रखा था, जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रतीत हो रहा था। तभी एक हल्की आवाज गूंजने लगी, स्वागत है अली बाबा, तुम चुने गए व्यक्ति हो। अली बाबा ने चौंक कर पूछा, यह सब क्या है? उस आवाज ने बताया कि यह गुफा एक प्राचीन सभ्यता की है, जिन्होंने भविष्य की तकनीक विकसित की थी। यह क्रिस्टल एक असीम ऊर्जा का स्रोत है, लेकिन इसे सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए एक बुद्धिमान और नेकदिल इंसान की जरूरत है। अली बाबा ने गुफा में पढ़ने के लिए कई पुराने दस्तावेज और यंत्रों को समझना शुरू किया। उसने सीखा कि यह क्रिस्टल न केवल ऊर्जा उत्पन्न कर सकता है, बल्कि इससे दुनिया की सबसे बड़ी समस्याएं जैसे भूख, गरीबी और प्रदूषण को भी समाप्त किया जा सकता है। लेकिन इस शक्ति का उपयोग करने के लिए उसे ज्ञान कोड खोलना था, जो केवल नैतिकता और समझदारी के साथ ही सक्रिय हो सकता था। अली बाबा की गुफा में उपस्थिति का रहस्य जल्द ही गांव के एक लालची व्यापारी जाफर को पता चला। जाफर ने अपने कुछ लालची दोस्तों के साथ गुफा पर कब्जा करने की योजना बनाई। उसने अली बाबा का पीछा किया और एक रात चुपके से गुफा में प्रवेश कर गया। लेकिन गुफा का सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। रोबोटिक रक्षक सामने आए और जाफर को चेतावनी दी, यह जगह केवल सही उद्देश्य के लिए उपयोग की जा सकती है। जाफर ने क्रिस्टल को चुराने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने इसे छुआ, गुफा में अंधकार छा गया। क्रिस्टल ने एक प्रबल ऊर्जा उत्सर्जित की और जाफर तथा उसके आदमियों को गुफा से बाहर फेंक दिया। अली बाबा ने देखा कि शक्ति का गलत हाथों में जाना कितना खतरनाक हो सकता है। उसने गुफा के ज्ञान का उपयोग करना शुरू किया और अपनी पहली परियोजना बनाई, एक ऐसा यंत्र जो गांव में पानी की कमी को दूर कर सके। धीरे धीरे उसने ऊर्जा के छोटे केंद्र बनाए, जो रेगिस्तान को हरियाली में बदलने लगे। गांव के लोग उसकी बुद्धिमानी और मेहनत से प्रभावित हुए। अली बाबा ने यह सुनिश्चित किया कि गुफा की शक्ति का उपयोग केवल भलाई के लिए हो। उसने वहां एक स्कूल भी बनाया, जहां वह बच्चों को विज्ञान और तकनीक की शिक्षा देने लगा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असली खजाना सोने या जवाहरात में नहीं, बल्कि ज्ञान, नैतिकता और दूसरों की भलाई के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने में है। अली बाबा ने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि अपने गांव को भी भविष्य के लिए तैयार किया।